हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल असम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण। आज हम लोग जानेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। दोस्तों, ये सवाल बीएड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, यानी बहुत बार हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, यानी कि उसको हम लोग किस तरह से डिफिनेशन करेंगे, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और उसके प्रकारों एवं महत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी बारे में, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। संक्षेप में हमारा एक एक पॉइंट दिया हुआ है जो हम लोग को विस्तार रूप से व्याख्या करना है। संक्षेप में हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया है प्रस्तावना। सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। एक एक करके हम लोग को एक्सप्लेन कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट 4 में हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार। फिर हमारे फिफ्थ में दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व। और लास्ट में यानी कि हम लोग का आखिरी पॉइंट 6 में दिया हुआ है निष्कर्ष। हम लोग को निष्कर्ष भी निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का। चलिए अब हम लोग प्रस्तावना का हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा था प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। चलिए हम लोग इसका हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। यह हमारा दिया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन तथा आकलन का बहुत अधिक महत्व है, जिसके आधार पर अभिभावक एवं शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें छात्र प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं और परीक्षकों द्वारा उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी कि अंक दिया जाता है परीक्षकों के द्वारा। अब यह अंक 0 से 100 तक के प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि बच्चों के आईक्यू लेवल पर हमारा डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर ला रहे हैं, यानी कि वो एग्जाम में किस तरह लिख रहे हैं उसी हिसाब पे उसी पे डिपेंडेंट रहता है कि वो उसका कितना नंबर आएगा। उसी हिसाब से परीक्षक निर्णय करते हैं कि किसको कितना नंबर दे देना है। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है इसके आधार पर पूर्व निर्धारित उसके प्राप्तांक के अनुसार छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्रदान की जाती है, जिससे बच्चों में एक प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो जाती थी कम एवं ज़्यादा अंकों को लेकर। ये बात सभी बच्चों में कॉमन होती है, क्योंकि वो बच्चे को देखेंगे कि किसका कितना नंबर आ रहा है, उसी हिसाब से किसी के मन में घिन भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम होने के बाद जब भी हमारे परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच की जाती है, इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किसको फर्स्ट में, किसको सेकंड में और किसको थर्ड में हम लोग को रखना है, जिससे बच्चों में एक प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए माध्यमिक आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी तथा उनके विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाई जो बच्चे की हित में रहे और हिस्सा भी ना हो। उसे ग्रेडिंग प्रणाली का नाम दिया गया। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बच्चों को उनके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर अंकों के स्थान पर ग्रेड अंक देने लगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के तहत बच्चों को सीखने और पढ़ने में ज़्यादा रुचि देने लगेंगे, जिसमें सभी में समानता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।